हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन हम करेंगे आपका पंचवर्ष योजना है, 5 ईयर प्लान जो होते हैं आपके 5 ईयर्स प्लान। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जितनी भी हमारी 12 पंचवर्ष योजनाएँ हैं, जो 12 5 ईयर प्लान्स हैं, सारे इम्पोर्टेंट्स की हम इसमें कवर कर लेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट इसमें बातें होंगी। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, थोड़ा सा ये याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान का संबंध किससे है, तो पंचवर्षीय योजनाओं से। कभी कभी पूछ लेता है इस तरीके से। ठीक है, 5 ईयर प्लान में पहले प्लान पर आते हैं फटाफट से। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। पहली बात तो यह है कि आपको सन भी पता होनी चाहिए, कौन सी योजना कब से कब तक चली। तो 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारतीय कृषि और आर्थिक विकास पर जोर दिया। मेनली अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस विषय के लिए थी, मतलब उसमें किस पर ज़्यादा जोर देगा था, एग्रीकल्चर। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका पूरी तरीके से डिवोटेड था एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। अब आपको पता ही है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने इसका खाका तैयार किया होगा, संसद में पेश किया होगा। और ये याद रखना है किस मॉडल पर थी, तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, बेस्ड ऑन हैराल्ड डोमर मॉडल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और फैक्ट याद रखिएगा, जो 1956 के अंत तक, मतलब पहली पंचयोजना के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी स्थापित किए गए थे, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर एस्टेब्लिश्ड, जो प्रौद्योगिकी संस्थान है उनकी भी स्थापना की गई थी। हालांकि इस तरह क्वेश्चन बना नहीं है। पहला तो ये बना है किस मॉडल पर आधारित थी, दूसरा किस विषय पर थी, कृषि पर। और ये भी याद रखेगा, हाँ, जो बांध डैम्स वगैरह थे आपके इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, ठीक है, वो भी इसमें बनाए गए थे। भाखड़ा नांगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था, तो ये याद रखेगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस योजना के लिए लक्षित वृद्धि दर 2.1% है, जबकि विकास दर 3.6, यानी कि ये हमारी सक्सेसफुल रही थी। ठीक है, इसमें टारगेट था 2.1% का, जबकि अचीव कितना किया, 3.6। तो इतना इस योजना से आप याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्ष योजना है, काफ़ी तेज़ी से करेंगे और कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, दूसरी पंचवर्ष योजना आपकी 1956 से 61। ठीक है, और इसमें याद रखेगा पीसी महालनोबिस, जो इसको डिज़ाइन वगैरह किया था, ये कौन थे, पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्ष योजना को याद रखिएगा जनरली कि यह जो आधारित थी आपकी औद्योगिकरण, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस्ड थी टोटल, याद रखिएगा। और ये भी थोड़ी सी असफल रही थी, आंशिक असफल। ठीक है, वैसे 4.5% इसका टारगेट रहा गया था, लेकिन 4.27 अचीव किया था केवल। तो आंशिक असफल, पूर्णतः असफल नहीं कह सकते। थर्ड 5 ईयर प्लान पाते तो 1961, 1961 से 66। अब इसमें क्या है कि दोनों विषयों को लेकर के चला गया था आपका, विकास को लेकर भी और कृषि को लेकर भी, गेहूं उत्पादन वगैरह को भी। ठीक है, अच्छा, इसमें जो लक्षित विकास दर थी आपकी वो 5.6% थी, जबकि अचीवमेंट बहुत कम हुई, तो ये आपकी अनसक्सेसफुल रही। मतलब आप कह सकते हैं इसमें जो अचीव करने के लिए इतना टारगेट रखा था वह प्राप्त नहीं हो सका। इसके बाद आपको याद रखना है, जो योजना अवकाश है आपका प्लान हॉलीडे, ये बहुत पूछ जाता है कि प्लान हॉलीडे कब से कब तक था, तो आपको इस तरीके से सन दे देगा। ठीक है, तो प्लान हॉलीडे का जो टाइम पीरियड है वह है आपका 1966 से 1969, 1966 से 1969। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, जो आपकी तीसरी पंचवर्ष योजना है, इसके समापन के, मतलब जैसे जैसे इसका टाइम ख़त्म हो रहा था, तो उसी समय भारत चीन युद्ध छिड़ गया, भारत पाक युद्ध छिड़ गया। ठीक है, और मतलब इसी तरीके से ये कारण इसके बनते गए, जिसके कारण तीसरी पंचवर्ष योजना आपकी फेल होती गई। एक और पॉइंट याद रखिएगा, आपका हरित क्रांति पूछा जाता है कब चलाई गई, तो हरित क्रांति 1966 तीसरी पंचवर्ष योजना में चलाई गई है, लेकिन कब, 1966। इतना याद रखिएगा इसके में। और हाँ, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत में हरित क्रांति का जनक पूछता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो आपको बताना है कि वह हैं स्वामीनाथन, जबकि वर्ल्ड लेवल पर तो वह कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, जो मैक्सिको के थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, क्योंकि वो तो योजना अवकाश हो गया आपका 1966 से 1969। ठीक है, अब जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसमें गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इसमें 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसमें नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, स्लोगन था रिमूव पॉवर्टी। तो यहाँ से इतने फैक्ट याद रखने हैं आपको। एक तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज्ड 14 मेजर इंडियन बैंक्स। ठीक है,
और आपका ये असफल रही और गरीबी हटाओ नारा इसमें दिया गया। फिर है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। देखिएगा माइनर डिफरेंस है बिटवीन 4th 5 ईयर प्लान एंड 5 ईयर प्लान में। क्या है माइनर सा डिफरेंट कि आपका जो गरीबी हटाओ नारा है वह तो दिया गया था आपका स्लोगन 4th 5 ईयर प्लान में, ठीक है, लेकिन गरीबी उन्मूलन पर जोर जो दिया गया था यानी कि आपका पॉवर्टी एलिविएशन पर, वह कौन सा है 5th 5 ईयर प्लान में। 5th 5 ईयर का टाइम पीरियड याद रखेगा 1974 से 78। अब इसमें आपको जो पॉइंट्स याद रखना है वह ये याद रखना है कि ये सफल रही थी, सक्सेसफुल रही थी। इसकी लक्षित जो अचीवमेंट रेट थी वह थी 4.4% और जबकि विकास कितनी करी थी 4.8%, यानी कि ये सक्सेसफुल रही थी। फिर आपका रोलिंग प्लान आया था क्योंकि उस समय क्या था कि मोरारजी देसाई की सरकार थी, इन्होंने इसे खारिज कर दिया था। रोलिंग प्लान भी याद रखेगा 1978 से 80। रोलिंग प्लान का भी टाइम पीरियड याद रखेगा। जिस प्रकार से आपका योजना अवकाश है ना 1966 से 1969, उसी प्रकार से रोलिंग प्लान याद रखेगा 1978 से 80। हालांकि डिफरेंस है वह युद्ध वगैरह के कारण उसको बंद कर दिया गया था और रोलिंग प्लान में राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से इसको लागू किया था। अब होता क्या है कि यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना का खारिज कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री चुनी गई और उन्होंने फिर इसे खारिज कर दिया। एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य क्या होता है, जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है। रोलिंग प्लान का ही मतलब ये है वार्षिक रूप से, ठीक है। अब देखेगा 6ठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85, इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। उनकी लास्ट प्लानिंग थी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है यानी कि नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसकी स्थापना इसमें की गई थी। नाबार्ड की स्थापना भी आपकी याद रखेगा जो हुई थी वो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब इसमें ये भी याद रखेगा आप, इसकी जो अचीवमेंट रेट थी, विकास दर थी, वह थी आपकी 5.2 और इसमें प्राप्त कितनी 5.7, यानी कि यह आपकी सफल रही थी। 6 हो गई आपकी ये। 7वीं है आपकी 1985 से 90। तो यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लेता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी के समय या उनके कार्यकाल में प्रस्तुत की गई थी। तो आपको याद रखना है 7th 5 ईयर प्लान, ये भी आपकी सक्सेसफुल रही थी, ठीक है। और इसमें इट एम्फेसाइज ऑन इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब 7वीं पंचवर्षीय में टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। अब यहाँ से 1990 से 1992 तक वार्षिक योजनाएं आती हैं, यानी कि ईयरली प्लान, आप इसको बोल सकते हैं एनुअल प्लान, ठीक है। यानी कि एनुअल प्लान कब से कब तक चला था 1990 से 1992 तक चला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी सन याद रखेगा बस आप कि जो वार्षिक योजनाएं हैं एनुअल प्लान है वह कब से कब तक चली थी। और इसी दौरान याद रखेगा जो उदारीकरण है, लिबरलाइजेशन है, निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन है, वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, एलपीजी की शुरुआत भी की गई थी, वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत ही। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिएगा इसका टाइम पीरियड 1992 से 97। और इसी दौरान क्या होता है, भारत WTO की स्थापना तो खैर 1 जनवरी 1995 को हुई थी, तो इसका सदस्य बनता है भारत, कह सकते हैं आप। इस्टेब्लिशमेंट के दौरान ही भारत इसका सदस्य बना था। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसमें देखिएगा लक्षित वृद्धि दर जो थी आपकी 5.6% थी और अचीवमेंट जो की हमने वो 6.8, यानी कि ये आपकी सक्सेसफुल रही, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना से बस याद रखेगा कि ये असफल रही, इसमें कोई इतना खास नहीं है, ठीक है। और इस समय वैसे याद रखेगा प्रधानमंत्री का नेतृत्व तो वाजपेयी जी ने किया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो जनरली क्वेश्चन लगते हैं ना, पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं तक, वहाँ तक क्वेश्चन लग जाते हैं, थोड़ा इन पर भी ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी इस तरीके से पूछ लेता है कौन सी सक्सेस रही कौन सी नहीं। 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2002 से 2007। तो इसमें क्या है, लैंगिक
जो लैंगिक अंतराल था उसको कम करने पर जोर दिया गया था, और ये आपकी असफल रही। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कहा था, इट आल्सो एम्फेसाइज ऑन रिड्यूसिंग द जेंडर गैप को रिड्यूस करने की इसमें कोशिश की गई थी। ये इसका फैक्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका लैंगिक अंतराल है, जेंडर गैप है, उसको कम करने पर या उसके अंतराल को कम करने पर किस पर जोर दिया गया था, तो वह आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 है आपकी, और इसमें क्या है कि आईआईटी संस्थान वगैरह और उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने उद्देश्य के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। उदाहरण 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो वर्ष 2010 में लागू हुआ। इसे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य कर दिया गया। तो आपसे पूछ सकता है, देखिए हर पंचवर्षीय योजना का ना आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। अब आज से पूछ लेगा कि 2009 के समय जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था, उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, पूछता भी है ऐसे। तो आपको सारी पंचवर्षीय योजनाएं टिप्स पर होनी चाहिए कि हाँ उस समय 2007 से 12 तक आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इतना याद रखिएगा इसमें। और ये भी आंशिक असफल रही थी, मतलब थोड़ा इसमें विकास दर 9% थी, लेकिन 8% प्राप्त की थी। और एक और याद रखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा थी वो सी रंगराजन ने तैयार की थी। ठीक है, जो प्रिपेयर्ड किया था इसका आउटलाइन वगैरह इसकी सी रंगराजन जी ने की थी। जो लास्ट है वह है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। इस योजना की विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, यानी कि द थीम्स ऑफ दिस प्लान वाज फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन, पीसीएस में तो पूछा गया है, हो सकता है इसमें आपका पूछ ले। यानी कि जो आपका तीव्र, अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना की धारणा थी, तो वह था आपका स्लोगन आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का। और ये लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन ये 8% ही दर को गवर्नमेंट ने इसको उस समय राष्ट्रीय विकास परिषद ने मंजूरी दी थी। एनडीसी जो है, जो आपकी योजनाओं को अप्रूवल भी देता है। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए आपके, इससे ज़्यादा आप ना पढ़ें ज़्यादा। बिहार जुडिशरी के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, और इसकी PDF वगैरह हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट से जरूर करें। थैंक यू सो मच।